हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो लास्ट लेक्चर में हमने इसमें पढ़ लिया था आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारे पास होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, रिमूव करवाने के लिए मुझे जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, उसको हम आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, डेल एच आई। हमने इसकी फैक्टर भी कर लिए थे, वेरिएशन भी कर लिया था, ठीक है, कि अलोंग द पीरियड या डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिफरेंट एलिमेंट्स की इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है। ये बातें हमारी हो चुकी थी, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इससे बिल्कुल अपोजिट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं EGE, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, पहले तो हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना था, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को गेन करवाना है। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन जब मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं अब एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, हाँ जी, तो मैं लिख सकता हूं the amount of energy released, amount of energy released when an extra electron is added, an extra electron is added to an outermost shell of an gaseous atom, resulting in the formation of a negative ion or anion। ठीक है, हाँ जी, क्या बात बोली है उसमें कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी या इवोल्व होगी, निकलेगी, जब कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करते हैं किसी भी एटम की आउटर मोस्ट शेल के अंदर, और रिजल्ट क्या निकलता है, फॉर्मेशन ऑफ ए नेगेटिव आयन। एक नेगेटिव आयन बन जाता है या फिर एक एनायन बन जाता है। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी में कैटायन बन रहा था और यहाँ पर क्या बन रहा है, एनायन बन रहा है। ठीक है, इसको मैं डिनोट कैसे कर सकता हूँ, डेल एच टू द बेस EG। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, डेल एच मीन्स एंथैल्पी, EG मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर है, या फिर मैं लिख सकता हूं, शो इसको कर सकता हूं किस तरह से, हाँ जी, X में अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं, हाँ जी, तो ये आ जाता है X नेगेटिव, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन, प्लस डेल एच EG, और एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। ठीक है, एनर्जी क्या हो जाती है, निकल जाती है। ठीक है, हाँ जी, ये थी मेरे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है हमारे पास, वो नेगेटिव होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एनर्जी हमेशा क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, बिकॉज
इन एडिंग द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एडिंग द, मैं लिख सकता हूं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। सो तो मैं लिख सकता हूं डेल एच ई जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज टेकन ऑलवेज, सो ऑलवेज del H Eg is taken as नेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हमेशा हम क्या रखते हैं, नेगेटिव रखते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। मींस मैं बोल सकता हूँ किसी की टेंडेंसी, किसी भी एटम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को लेने की अगर ज़्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव होगी, और किसी भी इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी कम है इलेक्ट्रॉन को लेने की तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, या पॉजिटिव होगी या लेस नेगेटिव होगी। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, रिलीज हो रही है। ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है। और एक बात हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हैलोजेंस होते हैं, जो हैलोजेंस होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है। ठीक है, हैलोजेंस हैव हायर नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है। क्यों? हैलोजेंस क्या होंगे, हैलोजेंस होते हैं मेरे ग्रुप 17 एलिमेंट्स, तो उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है, वो होगी NS2NP5। क्लियर है, ग्रुप 17 एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 17 NS2NP5। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, जो p ऑर्बिटल है उनके पास जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, p ऑर्बिटल है उनके पास जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, उसको क्या करना चाहेंगे, स्टेबल करना चाहेंगे। कैसे? एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लेकर। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो इजिली एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू कंटेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इजिली एक्सेप्ट करने लग जाएंगे एक इलेक्ट्रॉन को, ताकि वो कंटेन कर सके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को। तो ये बड़ी जल्दी इजी एक्सेप्ट कर लेंगे, तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज़्यादा नेगेटिव होगी। ठीक है, वो ज़्यादा नेगेटिव होगी। नेक्स्ट एक बात हम बोल सकते हैं, जो नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस आर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो पॉजिटिव होगी। क्यों? नोबल गैसेस हैं उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2NP6 होती है, मींस फुली फिल्ड होती है, उनके पास फुली फिल्ड स्टेबल और कॉन्फ़िगरेशन होती है, फुली फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनके पास फुली फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिसकी वजह से उनको कोई इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, नीड ही नहीं है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन ईजिली नहीं एक्सेप्ट कर पाते, और उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। मीन्स जो जल्दी एक्सेप्ट करेगा उसकी उतनी ही ज़्यादा नेगेटिव होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और जो एक्सेप्ट नहीं करता उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, लेस नेगेटिव होगी या फिर पॉजिटिव होगी। हाँ जी, नेक्स्ट बात हम बोल सकते हैं, नेक्स्ट बात हम बोलेंगे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी,
सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए, हाँ जी, अगर मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर मैं ऐड करता हूँ, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पहला इलेक्ट्रॉन अगर मैं ऐड करता हूँ तो वो मेरी होगी ऐड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो वो होगी मेरी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल एच इज 1, ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ उसको सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर मैं थर्ड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता हूँ तो थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैं इसको बोल सकता हूँ, ठीक है। हाँ जी, फिर एक क्वेश्चन हमारे पास होता है कि जो मोस्टली एटम्स हैं उनकी जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होंगी, पॉजिटिव होती है, ठीक है। सेकंड, या फिर मैं सीधा क्वेश्चन पे लिखता हूँ, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन एटम इज पॉजिटिव। वाई? जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है ऑक्सीजन की, वो पॉजिटिव होती है, क्यों, ठीक है। हाँ जी, देखिए ऑक्सीजन है मेरे पास, ऑक्सीजन है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। हाँ जी, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p4, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं p ऑर्बिटल में, ठीक है। तो अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूँ, मींस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो ये बन जाता है O नेगेटिव आयन, ठीक है, O नेगेटिव आयन प्लस डेल एच ई जी। एक इसने जितनी भी जो एनर्जी है वो निकाल दी है, और वो एनर्जी एक्सपेरिमेंटली होगी -141 किलो जूल, ठीक है। नेगेटिव है इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाँ जी, फिर मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करता हूँ, O नेगेटिव है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करता हूँ, ठीक है, तो ये बन जाता है O नेगेटिव 2, लेकिन और उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो आई है मेरे पास +780 किलो जूल, ठीक है। उसने बोला ये पॉजिटिव क्यों आई है, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि ये भी मेरे पास नेगेटिव आयन है और इलेक्ट्रॉन भी मेरे पास क्या होगा, नेगेटिव है, ठीक है। तो इनके बीच क्या होगी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आ गई है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, और हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो हमें कुछ फोर्स इसको देनी पड़ेगी, या कुछ फोर्स ये सिस्टम एब्जॉर्ब करता है टू ओवरकम द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो मैं लिख सकता हूँ सम एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड टू ओवरकम द electron repulsion, to overcome the electron repulsion, ठीक है। और अगर मुझे एनर्जी देनी पड़ गई, ठीक है, एब्जॉर्ब करने लग गया, तो मैं किससे इसको शो करता हूँ, पॉजिटिव से। ये मेरे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस बन चुका है, क्लियर है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए इसको एनर्जी मुझे देनी पड़ी थी, ठीक है। और ये क्या आ गया था हमारे पास, पॉजिटिव आ गया था, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आ गई थी, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, देखिए अगर ये हाइयर है, एटॉमिक साइज ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर लाई करेगा। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लाइज अवे फ्रॉम न्यूक्लियस से दूर लाई करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब अट्रैक्शन भी कम होगी, अट्रैक्शन डिक्रीज, और अट्रैक्शन कम होगी तो इसका मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। जब अट्रैक्ट ही नहीं करेगा तो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है।
डजंट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो लेस नेगेटिव होगी। हाँ जी, तो मैं लिख सकता हूँ लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो एटॉमिक साइज बड़ा हुआ तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी उसकी, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। नेक्स्ट बात करता है न्यूक्लियर चार्ज की, जेड की। न्यूक्लियर चार्ज, हायर द न्यूक्लियर चार्ज तो साइज छोटा होगा, ठीक है, हायर द न्यूक्लियर चार्ज तो लेसर विल बी साइज, लेसर विल बी द साइज, और अगर साइज लेस है तो अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है, अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज हाई, अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच, तो इसका मतलब हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव हमारे पास होगी, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसने बोला अगर किसी के पास, अगर किसी एटम के पास an element having half filled or fully filled इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर किसी एलिमेंट के पास हाफ फील्ड या फिर फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट होगी तो वो क्या होगा, इट विल बी स्टेबल, वो स्टेबल होगा, इट विल बी स्टेबल, वो क्या होगा, स्टेबल, उसको कोई ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने की, देयर इज नो नीड, देयर इज नो नीड टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, उसको कोई नीड नहीं है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसकी क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है, तो इसका मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बड़े अच्छे से आपको करना है। इलेक्ट्रॉन जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है बिल्कुल उसका अपोजिट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।